हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी या पहले अब ग्रुप सी हो गया है, पहले डी लेवल 1 का नोटिफिकेशन अब नवंबर महीना से पहले नहीं आ चुकेगा, क्योंकि आज शनिवार है और फ्राइडे को आपका नोटिफिकेशन से उससे एक हफ्ते पहले ही पता चल जाता है कि क्या वेबसाइट में या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में क्या छपने वाला है। तो अब बचे हुए हैं, आज है 24-25 तारीख हो गया, अब बचे हुए हैं 5 दिन। तो अगले हफ्ते के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में नहीं आ रहा है आपका नवंबर यानी लेवल 1 नोटिफिकेशन। तो अब क्लियर हो रहा है नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में गया, कम से कम, ज़्यादा कम मालूम नहीं है। और रेलवे बोला था अक्टूबर से नवंबर तक निकालेंगे, तो अक्टूबर में तो आया नहीं, तो नवंबर ही जाएगा आपका। अब लग रहा है बिल्कुल लेवल 1 का नोटिफिकेशन। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए लंबा हो रहा है, लेकिन वैकेंसी जितना जल्दी आ जाए, कम से कम कैंडिडेट को तो पता हो जाए कितनी वैकेंसी आनी है, ज़्यादा आनी है, कम आनी है। कोई 80-85 हज़ार की बात हुई थी, लमसम बैठ रहा था कि 70 प्लस तो आना ही चाहिए। कुछ लोग ने 28,000 का भी सूचना दिया था, 28,900 कुछ वैकेंसी का, कुछ लोग 40,000 का भी नोटिस दिया था। तो ये सब अफवाह बंद हो जाता और कैंडिडेट अपने प्रिपरेशन में लगता। दूसरा, आरटीआई की रिप्लाई से कल भी आया हुआ है कि आरटीआई रिप्लाई में 10th प्लस आईटीआई लिखा हुआ है। 10th और आईटीआई अलग अलग नहीं है पहले जैसा, यानी बदलाव हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो 5% सीटें केवल बच जाएगी नॉन आईटीआई के लिए, बाकी आईटीआई, अप्रेंटिस और सीसीए के लिए सारा सीटें चला जाएगा, एक सर्विसमैन के लिए चला जाएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है, उसके अलावा भी एक बिना अनबिलीवेबल, विश्वास ही नहीं होगा आपको, नॉर्दर्न रेलवे से डब्ल्यूआर में सीट कम है। हमेशा वैकेंसी में दोनों टॉप के आने वाले वैकेंसी में से एक है। आप कभी भी नोटिफिकेशन उठा के देख लीजिएगा, नॉर्दर्न रेलवे डब्ल्यूआर ठीक ठाक वैकेंसी हमेशा रहती है। लेकिन आरटीआई में खुलासा हुआ है कि डब्ल्यूआई में 11,000 वैकेंसी खाली है, तो एनआर में, तो डब्ल्यूआर में 5,963। इतना अंतर, आधा का अंतर कैसे हो गया, ये बड़ा मतलब सोचने का विषय है। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो कैसे है दोनों देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए, टोटल पोस्टों के लिए पूछा है किसी ने कि आरटीआई अपील में कैंडिडेट ने पूछा है कि सभी डिपार्टमेंट में लेवल 1 और लेवल 1 के अलावा अदर देन लेवल 1, क्योंकि सब ग्रुप सी हो गए, तो अलग अलग वैकेंसी कितनी पड़ी हुई है सबका। तो सारा का वैकेंसी देके इन्होंने जो दिया है, टोटल दिया है कि डब्ल्यूआर में, अकेला डब्ल्यूआर में 26,000 वैकेंसी खाली है अभी के डेट में। देख लीजिएगा टोटल 1 मिनट मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लूँ, हाँ ये देखिए बड़ा कर लूँगा तो सही दिखेगा ना। 26,000 टोटल पोस्ट खाली है। यहाँ लास्ट में टोटल कॉर्नर पे देख सकते हैं और कह सकते हैं, इसको मैं अगर घेरा में ले लूँ तो टोटल 26,000 है। उसमें से 5,900 वैकेंसी केवल लेवल 1 का है, बाकी टोटल वैकेंसी 20,470 आपके लेवल 2, 3, 4, 5, 6 है। और डब्ल्यूआर में अगर टोटल वैकेंसी निकालेंगे, देखेंगे आप, तो इसका बहुत परसेंटेज कम है। इतनी वैकेंसी नहीं निकाली गई है, यानी वैकेंसी दबाया जा रहा है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये भी आरटीआई भी उसी डिपार्टमेंट का है, यानी जवाब देने वाला कौन है, कोई और है, और वैकेंसी अप्रूवल वाले कौन और है। तो इस हिसाब से तो बल लग रहा है कि डब्ल्यूआर में अगर इतनी कम वैकेंसी दिखाया जा रहा है तो सोच समझ के तो नहीं दिखाया जाएगा। और जब हम आरटीआई ही देखे थे न्यू दिल्ली का, ये नॉर्दर्न रेलवे का, तो यहाँ 11,990 वैकेंसी खाली दिखाया गया था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अभी जो चल रहा है उठापटक, ये बहुत अलग सा है। और सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि जितनी वैकेंसी खाली है उतनी वैकेंसी नहीं निकल रही है। तो अभी तक हमने इस वीडियो में बात कर लिया कि नोटिफिकेशन आपका नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आएगा। एनआर से ज़्यादा डब्ल्यूआर के वैकेंसी या दोनों बराबर आसपास में आते हैं। आधा आधा 50% का केस नहीं होता है, जो ऐसा कहीं आरटीआई बता रहा है। तीसरा, आपकी आईटीआई प्लस के लिए एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस हो रही है, नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आईटीआई का फेवर बोलता हूं, और कुछ आईटीआई वाले भी कहते हैं कि एक ऐसा चैनल है कि मैं 10वीं का फेवर करता हूं। तो देखिए दोस्त, ना मैं आईटीआई फेवर हूं, ना 10th का फेवर हूं। मैं सिंपल सा फेवर हूं कि जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया
जो नोटिफिकेशन में आएगा वो भी मानेंगे, और जो अभी आरटीआई में आ रहा है वो भी मानेंगे, और 10वीं पे भी आ गया तब भी हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट का डिसीजन है। यूट्यूबर केवल आपको बता सकता है कि ये हो रहा है, और हमने पूरी कोशिश किया है कि जितने भी इंफॉर्मेशन आया है आईटीआई प्लस का वीडियो बिना पक्षपात किए हुए कि 10th वाले नाराज ना हो जाए, ऐसा नहीं सोचते हुए, मतलब डुप्लीकेटी या किसी को नाराज या पसंद करने के लिए छोड़ के मैंने ओरिजिनल चीज़ें बात किया है, और यही करना है। थैंक यू, धन्यवाद।